कहानी शुरू होती है एक ऐसे नगर से जहां एक राजा का शासन था और उसके राज्य की प्रजा अत्यंत सुखी थी। इस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न का सेवन नहीं करता था और न ही अन्न का व्यापार करता था। सभी लोग उस दिन फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेने का निर्णय किया। इसके लिए वे एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर राजा के सामने प्रकट हुए। जब राजा उस मार्ग से गुजर रहा था, उसने उस सुंदर स्त्री को देखा। उसकी अपूर्व सुंदरता ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। हे सुंदरी, तुम कौन हो और ऐसे बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? मैं अकेली और बेसहारा हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं किससे मदद मांगूं? राजा पहले ही उसके सौंदर्य में मोहित हो चुका था। तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें इस राज्य का पूर्ण अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण नियंत्रण होगा और जो भी मैं बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके सौंदर्य पर इतना मोहित था कि उसने उस सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। राजा ने उस सुंदरी को अपने महल में लाया और उससे विवाह कर उसे अपनी रानी बना लिया। दूसरे ही दिन देवउठनी एकादशी थी। उस दिन उस सुंदरी ने बाजार में अन्य दिनों की भांति अन्न बेचने का आदेश दिया। महल में उसने मांसाहारी भोजन तैयार करवाया और उसे राजा के सामने परोसा। उसे खाने के लिए कहा। रानी, आज देवउठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूंगा। इस पर सुंदरी ने उसे उसकी दी गई शर्त याद दिलाई और कहा, आपको यह खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर कटवा दूंगी। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और अपनी स्थिति के बारे में अपनी बड़ी रानी को बताया। महाराज, धर्म को न छोड़ें, बड़े राजकुमार की बलि दे दें, क्योंकि बेटा तो फिर मिल जाएगा लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। बड़ी रानी यह कहकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय बड़ा राजकुमार वहां आ पहुंचा। अपनी मां की आंखों में आंसू देखकर उसने रोने का कारण पूछा। बड़ी रानी ने उसे पूरी बात बता दी। मैं अपना सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ, अगर इससे पिताजी का धर्म बच सकता है। राजा दुखी मन से अपने पुत्र का सिर देने को तैयार हो गया। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और असली बात बताई। हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए हो। भगवान ने खुशी से राजा को कोई वर मांगने को कहा। हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया सब कुछ है। आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी क्षण वहां एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। राजा ने अपने बड़े राजकुमार को राज्य का भार सौंप दिया और उस विमान में बैठकर स्वर्गलोक की ओर चले गए।